वीडियो का अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है उसे देख लेते हैं पहले। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल का साइड्स और एंगल्स का रिलेशनशिप को ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज होता है या अप्लाई होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स, यानी पहले जो पुराने टाइम में जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वे अर्थ से स्टार्स और प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प से पता करते थे। और आज भी ज़्यादातर टेक्नोलॉजिकली एडवांस मेथड जो इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस में यूज होते हैं उन सभी में ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है, यानी वो ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल, यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है जो राइट एंगल है एट बी पर, और यहाँ पे दो एक्यूट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी। The ratios of the sides of a right triangle with respect to its acute angles called trigonometric ratios of the angle। यानी अगर हम यहाँ पे एंगल A सेलेक्ट करते हैं तो एंगल A सेलेक्ट करने पर हमें किस किस साइड का रेशियो, यानी BC बाई AB लेना पड़ेगा या BC बाई AC लेना पड़ेगा या AB बाई AC लेना पड़ेगा, तो वो सभी रेशियो होगा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A। अगर हम एंगल C सेलेक्ट करते हैं तो एंगल C सेलेक्ट करने पर हमें दो साइड्स का रेशियो मिलेगा, आइदर BC बाई AC हो सकता है या BC बाई AB हो सकता है या AB बाई AC हो सकता है। तो सभी रेशियो जितने भी यहाँ पे मिलेंगे वो सभी होंगे, क्योंकि हमने यहाँ एंगल C सेलेक्ट किया है तो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल C उन सभी साइड्स का रेशियो होगा। अब पोजीशन ऑफ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, यानी एंगल ए अगर हम मार्क करते हैं तो इसका रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ द साइड्स, तो हमें पता है पहले तो ये हम जानते हैं कि ये AC जो है हाइपोटेन्यूस होगा। उसके बाद एंगल ए है तो इसका अपोजिट साइड आप याद रखिए हमेशा वो होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे BC जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर या साइड अपोजिट टू एंगल ए, और ए भी यहां पे हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, या इसे हम कहते हैं बेस। तो एंगल ए का रिस्पेक्ट में ये हमने पता कर लिया है। द पोजीशन ऑफ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी, यहां पे देख सकते हैं एंगल सी हमने मार्क कर लिया है। इस एंगल सी का रिस्पेक्ट में हमारा साइड का पोजीशन क्या क्या होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पहला जो है AC जो है वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है। अब यहाँ में BC आप देख सकते हैं ये BC होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल C, या इसे हम कहेंगे बेस। और उसी तरह यहाँ में AB हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल C, या इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि एंगल A अगर होगा तो उसका अपोजिट साइड को यहाँ मिलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल A, और इसे कहेंगे परपेंडिकुलर। और उसके जस्ट उससे जो अटैच जो साइड रहेगा इसे बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल A और बेस, और लॉन्गर साइड को याद रखिए हमेशा हाइपोटेन्यूस ही होगा। अब यहाँ पे एंगल C अगर हम लेते हैं तो इसका अपोजिट जो साइड होगा ये होगा AB, तो साइड अपोजिट टू एंगल C, इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। उसी तरह इसका जो बगल में जो साइड रहेगा एडजेसेंट साइड एडजेसेंट टू एंगल C, और इसे कहेंगे बेस। हाइपोटेन्यूस तो आपको पता है A से ही होगा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। अब एंगल A का यहाँ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या रहेगा, चलिए उसे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए AC हाइपोटेन्यूस होगा, BC जो होगा परपेंडिकुलर या साइड अपोजिट टू एंगल A, और AB यहाँ पे रहेगा साइड एडजेसेंट टू एंगल A और बेस। साइन ऑफ एंगल A, इसका रेशियो देख लीजिए
ये आएगा साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए यहाँ पे BC है, बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज AC है। तो साइड अपोजिट टू ए का प्लेस में हम यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो लिखा ही है। अब परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे क्या है, BC है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC बाई AC। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एब्रीविएशन लिखेंगे, यहाँ पे फुल नेम नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन एंगल A दैट इज इक्वल टू BC बाई AC। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं हम, कोसाइन ऑफ एंगल A। ये रेशियो होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल A और हाइपोटेन्यूज का। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल A इसे कहते हैं हम बेस, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये। और यहाँ पे बेस देख लीजिए, बेस यहाँ पे AB है, तो हम बेस के प्लेस में AB लिख देंगे और हाइपोटेन्यूज के प्लेस में AC लिख देंगे। अब हम यहाँ में एब्रीविएशन यूज करेंगे, तो फर्स्ट 3 लेटर आपको यूज करना है। कॉस ऑफ एंगल A इक्वल टू AB बाई AC। सो टेंजेंट ऑफ एंगल A, इसका रेशियो होता है साइड अपोजिट टू एंगल A, देख सकते हैं यहाँ पे है BC। साइड एडजेसेंट टू एंगल A, ये आ जाएगा, इसे कहते हैं हम बेस या AB। नेक्स्ट लिखेंगे हम परपेंडिकुलर, आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, साइड अपोजिट टू एंगल A। साइड एडजेसेंट टू एंगल A, ये है बेस। अब परपेंडिकुलर को हम लिखेंगे BC और बेस हमारा हो जाएगा AB। अब इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे यानी एब्रीविएशन। सो tan ऑफ एंगल A इक्वल टू BC बाई AB। अब नेक्स्ट यहाँ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसेकेंट ऑफ एंगल A, ये होता है 1 बाई साइन ऑफ एंगल A। तो साइन ऑफ एंगल A आप जानते हैं कि ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर हमने लिख लिया है यहाँ पर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AC है और परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है, तो हम यहाँ में AC बाई BC लिख लेंगे। अब यहाँ पर याद रखें, यहाँ पे हमें 5 लेटर यूज़ करना पड़ेगा, 3 लेटर यूज़ नहीं करेंगे इसका एब्रीविएशन लिखने के लिए, यानी कॉसेक ऑफ एंगल A इक्वल टू AC बाई BC हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंट ऑफ एंगल A, ये होता है रेशियो 1 बाई कोसाइन ऑफ एंगल A। कोसाइन ऑफ एंगल A हम जानते हैं जैसे कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो सेकेंड ऑफ एंगल A इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AC है और बेस यहाँ पे AB है, तो यहाँ में सेक ऑफ एंगल A हो जाएगा AC बाई AB। कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A इक्वल टू 1 बाई टेंजेंट ऑफ एंगल A, यानी टेंजेंट ऑफ एंगल A का रेसिप्रोकल A है, तो टेंजेंट ऑफ एंगल A होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल A हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। यहाँ पे बेस देख लीजिए AB बाई BC हो जाएगा ये। अब यहाँ में शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे, एब्रीविएशन लिखेंगे, तो कॉट ऑफ एंगल A इक्वल टू AB बाई BC हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा देख लीजिए। साइन ऑफ एंगल A होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस ऑफ एंगल A होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, tan ऑफ एंगल A होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। सिमिलरली कोसेक ऑफ एंगल A होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, सेक ऑफ एंगल A होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, कॉट ऑफ एंगल A होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। आपको ये सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखना है आपको, और इसी के ऊपर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी इसी के बेस में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स 6 हैं यहाँ पे, इन सभी को याद रखिए